नमस्कार, दोपहर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना और आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। अतीक अहमद दोषी करार दिया गया है। उमेश पाल अपहरण केस में बड़ा फैसला, माफिया अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। थोड़ी देर में अब सजा का ऐलान होगा। अतीक अहमद समेत 3 लोग दोषी करार दिए गए हैं, जिनमें दिनेश पासी और हनीफ भी हैं। अतीक के भाई अशरफ समेत 7 लोगों को बरी किया गया है। फैसले के बाद खबर यह है कि अतीक रो पड़ा। करीब 2:30 बजे यानी लंच ब्रेक के बाद आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत 3 लोगों को दोषी करार दिया है। वहीं 10 में से 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इनमें अतीक का भाई अशरफ भी है। अतीक के अलावा खान सौलत और दिनेश पासी को भी कोर्ट ने दोषी ठहराया है। अतीक को थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा। बता दें, जब कोर्ट में अतीक को ले जाया गया, परिसर में वकीलों ने फांसी दो के नारे लगाए। इससे पहले नैनी सेंट्रल जेल से अतीक को बंद वैन में कोर्ट लाया गया था। तो आज की सबसे बड़ी खबर, हर कोई यही जानना चाहता था कि अतीक का आखिरकार क्या होगा। 40 साल का आपराधिक करियर, 100 से ज्यादा केस दर्ज, लेकिन इन सब के बीच में ये पहला मामला जिसमें कोर्ट ने फैसला सुनाया है और अतीक को दोषी करार दिया गया। अतीक के साथ साथ 2 और लोगों को दोषी करार दिया गया है। 10 कुल मिलाकर आरोपी थे, जिसमें 7 को बरी कर दिया गया है। इसमें अतीक का भाई अशरफ भी शामिल है, जिसे बरी कर दिया गया है। अब इंतजार इस बात का है कि सजा आखिरकार क्या होती है, क्योंकि जब फैसला कोर्ट ने सुनाया, इस वक्त कोर्ट परिसर में वकीलों ने अतीक के सामने ही फांसी दो के नारे लगाए। तो क्या उम्र कैद की सजा या फिर फांसी की सजा, जो कि पहले ही उमेश पाल की पत्नी ये मांग कर चुकी हैं कि अतीक अहमद की फांसी से कुछ भी कम मंजूर उन्हें नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने परिवार की जान का खतरा है। और ऐसे में एक बड़ा मैसेज यहां पर जाएगा। इस तरह की मांग वो पहले ही न्याय की कर चुकी हैं। तो 17 साल बाद आखिरकार उमेश पाल के परिवार को न्याय मिला है। ये आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 364A जो अपहरण किया गया था उमेश पाल का और 120B के तहत ये सजा सुनाई गई है। बाकी अभी सजा का ऐलान होना है, लेकिन सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 के पास यही है इस समय कि सजा का ऐलान हो गया है और सबसे बड़ी खबर यह है कि अब सजा सुना दी गई है। तो वो माफिया जिसकी तूती पूरी प्रयागराज में बोलती थी, जो जेल से ही सत्ता चलाता था, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन इन सब के बीच में आज अतीक अहमद रो पड़ा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अतीक अहमद को फांसी की सजा या उम्र कैद होगी, ये सवाल बना हुआ था। और इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों को दे रहा है, अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। आखिरकार उसे गुनाहों की सजा मिली है। 17 साल बाद ये फैसला आया है। खबर ये कि अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। उमेश पाल अपहरण केस में सजा का ऐलान कर दिया गया। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से। 17 साल ये सुनवाई चली और आखिरकार ये इंसाफ का दिन, ये न्याय का दिन उमेश पाल के परिवार के लिए। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से। इससे पहले जिरह हुई थी सजा पर और आखिरकार अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। बिग ब्रेकिंग, बड़ी खबर अतीक अहमद को लेकर, बड़ा अपडेट ये कि उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अतीक अहमद के साथ 2 और लोग दोषी करार दिए गए थे, अब उनकी भी सजा का ऐलान होगा। बड़ी खबर कोर्ट रूम से निकल कर आ रही है। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। उमेश पाल अपहरण केस में 17 साल बाद ये फैसला आया। 100 से ज्यादा केस अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज है और ये अपने आप में पहला मामला जिसमें फैसला आया है। 40 साल के आपराधिक करियर, अतीक अहमद जिसकी तूती बोलती थी, आखिरकार सजा सुनते ही रो पड़ा कोर्ट के अंदर। अतीक अहमद आतंक के डर से अपहरण कर लेता था। राजूपाल हत्याकांड में बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड में भी मुख्य गवाह उमेश पाल थे, जिनको अपहरित कर लिया था 2006 में। 28 फरवरी 2006 को, 1 मार्च 2006 को कोर्ट में जो है हॉस्टाइल करते हुए अपने पक्ष में बयान दिलाया था। और इस मामले में 5 जुलाई 2007 को मुकदमा बसपा सरकार बनने के बाद उमेश पाल ने दर्ज कराया था।
और उमेश पाल की हत्या इस फैसले के आने के पहले 24 फरवरी 2023 को कर दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि इस मामले में अतीक अहमद को अंदेशा हो गया था कि उसे सजा सुनाई जाएगी और उम्र कैद या फांसी की सजा हो सकती है, ये उसे पता था। और यही वजह है कि उसने इस स्टेप को उठाया और उसने आतंक फैलाते हुए उमेश पाल को मार दिया और इसमें 2 सरकारी गनर भी मारे गए और उसकी सजा का परिणाम यह है कि अब उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो ये बड़ी खबर अपने आप में पहला मामला है जिस मामले में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अतीक के भाई अशरफ समेत 7 लोग बरी और अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई दी गई है। इससे पहले दोषी करार दिया गया था। लंच ब्रेक का इंतजार के बाद उम्मीद थी कि सजा की यहां पर सुनवाई होगी और सजा यहां पर सुनाई दी जाएगी। एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला। अपने दर्शकों को बता दें कि अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर, ब्रेकिंग, अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट में उमेश पाल किडनैपिंग मामले में 17 साल पहले ये मामला सामने आया, जिसके बाद सुनवाई हुई और आखिरकार आज उमेश पाल बड़ी खबर यार आपको बताएंगे क्या। तो प्रयागराज से लगातार हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं जो कोर्ट रूम से तमाम जानकारी जो छन छन कर सामने आ रही है उसे अपने दर्शकों तक ला रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान सबसे पहले जानकारी देते हुए अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। उमेश पाल किडनैपिंग मामले में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। हालांकि उसका भाई अशरफ बरी हुआ है, लेकिन अतीक अहमद के गुनाहों की आखिरकार उसे आज सजा मिली। 100 से ज्यादा केस दर्ज और ये पहला मामला जिसमें उसे सजा सुनाई गई है। बड़ा फैसला एमपी एमएलए कोर्ट का। उमेश पाल किडनैपिंग का ये मामला 2006 में सामने आया था, 2007 में केस दर्ज हुआ और आखिरकार एक बड़ी लड़ाई, कानूनी लड़ाई, बड़ी सुनवाई के बाद 17 साल बाद आप तक पहुंचा रहा है कि तीनों को आजीवन कारावास, यानी जो मूंछों पर ताप देगा, जिसने लोगों के कुछ देखिए अमित, मैं आपको बता दूं कि तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 1-1 लाख रुपए का कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है और ये जुर्माने की राशि वादी यानी उमेश पाल के परिवार को दिया जाना है। इसके अलावा जो छोटी मोटी धाराएं थी उनमें भी सजा का ऐलान किया गया है, लेकिन जो मैक्सिमम सजा है, चूंकि वो उम्र कैद की है 364 में, तो वही सजा सबसे बड़ी सजा है। तो उसी को कहा जाएगा कि तीनों आरोपी यानी कि बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद, दिनेश पासी और इसके साथ साथ खान सौलत हनीफ जो अतीक अहमद का वकील है, तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 1-1 लाख का जुर्माना एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने लगाया है और यह जुर्माने की राशि वादी के परिवार यानी उमेश पाल के परिवार को दिया जाना है। और जो अन्य धाराएं थी उन धाराओं में भी कोर्ट ने सजा सुनाई है, लेकिन वो धाराएं कम हैं और कम जुर्माना है, तो इसलिए अभी डिटेल इसमें ऑर्डर आना है। लेकिन सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 ने सबसे पहले ब्रेक की है कि तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 1-1 लाख का कोर्ट ने जुर्माना लगाया और जुर्माने की राशि उमेश पाल के परिवार को दिया जाना है और यह पहला मामला है जिसमें बाहुबली अतीक अहमद को किसी मामले में सजा हुई है। और इसके बाद अब बाहुबली अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़नी तय हैं, क्योंकि अब बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मामले में जिसकी सुनवाई सीबीआई की कोर्ट में चल रही है, उसका भी जल्द ही फैसला आने वाला है। तो यानी कह सकते हैं कि इस मामले में अशरफ को राहत मिली, लेकिन उम्र कैद की सजा हो गई है। अब बाहुबली जेल में रहेगा और जेल से निकलना उसका मुश्किल हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि ये बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर, उमेश पाल अपहरण केस में बाहुबली अतीक अहमद को उम्र कैद और इसके साथ साथ दोनों अन्य आरोपियों दिनेश पासी और इसके साथ ही साथ खान सौलत हनीफ को उम्र कैद की सजा और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है और ये जुर्माने की राशि वादी यानी उमेश पाल के परिवार को दी जाएगी। अन्य धाराओं में भी सजा का ऐलान कोर्ट ने कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 अपने दर्शकों को इस समय बता रहा है। जी
तो अतीक अहमद को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अतीक अहमद के साथ साथ दिनेश पासी और हनीफ भी दोषी करार दिए गए, उन्हें भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और अपने आप में ये पहला मामला जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक साबरमती जेल ही जाएगा अतीक अहमद, चूंकि कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था यहाँ पुलिस कमिश्नर और जेल अधीक्षक के लिए, वो यही था कि इस मामले में निर्णय सुनाने तक अतीक अहमद को नैनी जेल में रखा जाए। निर्णय सुना दिया गया है, लिहाजा कोर्ट का वो आदेश अब काम नहीं करेगा। या तो कोर्ट अभी कोई फ्रेश आदेश जारी करेगा कि इनको साबरमती जिस जेल से आए थे वहां वापस ले जाया जाए, या इनको नैनी जेल में ही रखा जाए। चूंकि ये एमपीएमएलए कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अतीक अहमद साबरमती जेल में है, लिहाजा मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कोर्ट की ओर से आदेश आने वाला है। अतीक अहमद को साबरमती जेल ही ले जाया जाएगा। आपकी बात से विदित राय सर, जिस प्रकार से वो साबरमती जेल से यहाँ आया था, क्या आपको लगता है कि वापस नैनी के लिए आदेश होगा या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे ही एज इट स्टैंड करेगा? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय है और उसका पालन सभी न्यायालय भारत के करते हैं, इसलिए उसको साबरमती ही भेजा जाएगा। साबरमती जेल। सब देखिए, एक और बात सबसे बड़ी जो अभी जैसे हालांकि उस पर अभी एक कुछ स्टडी चल रहा है, क्योंकि एक आदेश हुआ उस पर एक तमाम पेजेस का 7 से 8 पेजेस का लगभग ये आदेश है, उसको देखने में और समय लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी है कि तीनों पे 1-1 लाख का जुर्माना, तीनों पे 1-1 लाख का जुर्माना। उसमें अतीक, तो हमारे संवाददाता बताते हुए कि तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, इसके साथ साथ 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा। बिग ब्रेकिंग, बड़ी खबर, दिनेश पासी और हनीफ भी दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और तीनों के परिवारों को 1 लाख का जुर्माना भरने के आदेश भी दिए गए हैं। और वकील जो हमारे संवाददाता के आसपास थे वो ये जानकारी दे रहे थे कि अब यहां से साबरमती जेल पहुंचाया जाएगा अतीक अहमद को। हालांकि अभी इस चीज को लेकर स्टडी हो रही है, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो छनकर खबरें सामने आ रही हैं उस जानकारी के मुताबिक अपने दर्शकों को बता दें कि यहां से नैनी जेल अतीक अहमद आरोपी है और कहा जा रहा है कि साबरमती जेल में बैठकर उसने साजिश रची थी। तो इस मामले में जो अर्जी है उस पर अब देखना है कि क्या कोर्ट फैसला देती है। अगर पुलिस को रिमांड मिलती है तो पुलिस इससे अतीक अहमद से पूछताछ करेगी, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। नहीं तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अतीक अहमद को साबरमती जेल भेजा गया था, तो फिर नैनी सेंट्रल जेल से अब अतीक अहमद को दोबारा साबरमती जेल भेजा जाएगा। और जिस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच उसे लाया गया था, उसी तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को यहां से दोबारा साबरमती जेल भेज दिया जाएगा। तो प्रयागराज से इस वक्त बड़ी खबर, एमपीएमएलए कोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया गया है। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ साथ 1 लाख का जुर्माना भी भरने के लिए परिवार को आदेश दे दिया गया है। यहां से साबरमती जेल एक बार फिर ले जाया जाएगा अतीक अहमद को, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और उसका पालन करते हुए नैनी जेल में नहीं बल्कि साबरमती गुजरात की जेल में ले जाया जाएगा, जहां से प्रयागराज लाया गया था कई थानों की फोर्स के साथ। एक बार फिर उसे साबरमती जेल वापस भेजा जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यह है और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे कि 100 से ज्यादा जिस शख्स के खिलाफ, जो डॉन माफिया के खिलाफ केस दर्ज है, उसमें अपने आप में ये पहला केस है जिसमें फैसला सुनाया गया है और सजा का ऐलान हुआ है। उम्र कैद की सजा उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को मिली है। इसके साथ साथ उसके दो साथी हैं, यानी कि दिनेश पासी और हनीफ भी दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा उन्हें सुनाई गई है। इन दोनों को भी 1 लाख का जुर्माना भरने के आदेश दिए गए हैं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि पल पल की अपडेट अपने दर्शकों को न्यूज 18 लगातार दे रहा है। प्रयागराज से हमारे तमाम संवाददाता हमें जानकारी दे रहे हैं, छन छन के जो कोर्ट रूम से जानकारी मिल रही है। अब देखिए, सुनते हैं, यहाँ पर तमाम प्रतिक्रियाओं का भी दौर शुरू हो गया है। हलचल कोर्ट परिसर के अंदर आप देखिए किस तरह से मीडिया का जवाब रहा। और इससे पहले उमेश पाल का जो परिवार था वो पहले ही कह चुका था कि फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या कहेंगे सामने मीडिया की और बातें रखनी जा रही हैं, थोड़ा फैल जाओ लोग यार, अच्छा नहीं है। माता जी क्या कहेंगी? अगर एक लोग बात करेंगे वही जवाब दे पाएंगे, ऐसे नहीं। अरे उनका लग जाएगा भाई, इनके पास लेके नहीं जा रहा। अभी अंदर जाइए।
क्या कहेंगे आप जो आजीवन कारावास? पहले ये भगवत तो कम करिए आप आराम से और कोई लंबा मचाना बारी बारी आप लोग कर लीजिएगा जब आप तलब बताइए क्या कहेंगे? कोर्ट के फैसले को लेकर उमेश पाल का परिवार मौजूद है, आप देख सकते हैं उनकी माताजी मौजूद है, उनकी पत्नी मौजूद है और प्रतिक्रिया का इंतजार। खुशी वाली बात नहीं, कष्ट है उनको। एक लोग पूछिए सवाल के बाद मत जवाब थोड़ा फैलिए ना, हफ्ता मचा लिए जी। बैठे हैं आप लोग बड़े बात करिए, इसलिए घबराहट होती है। क्या कहेंगी? फैसला आया है अभी थोड़े परेशान क्या फैसला आया? पहले आप 10 साल की सजा अतीक अहमद आजीवन कारावास, ये बताइए क्या कहेंगी इस पे? हाथ हटा यार बेटा शांत हो, आप बता रहे हैं। अरे पहले बात तो करने। उमेश पाल की पत्नी और माताजी बैठी हुई हैं और लगातार मीडिया उनसे सवाल कर रहा है कि आखिरकार सजा का ऐलान हो गया है तो आप क्या महसूस करें, क्या कहना चाहते हैं? चूंकि पहले ही उमेश पाल की पत्नी ने फांसी की मांग की थी, न्याय की गुहार लगाई थी। हालांकि फांसी की मांग तो उनकी पूरी नहीं हुई, लेकिन कुल मिलाकर उम्र कैद की सजा यानी कि सलाखों के पीछे ही रहेगा अतीक अहमद। और अब जाहिर तौर पर एक तरह से न्याय यहां पर परिवार को मिला है। 17 सालों बाद, एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद यह अपने आप में पहला केस जब अतीक अहमद के खिलाफ फैसला आया, सजा सुनाई गई। जाहिर तौर पर ये एक बड़ा दिन है उमेश पाल के परिवार के लिए, जिन्होंने एक कानूनी लंबी लड़ाई की और साथ ही उन्होंने फांसी की मांग की थी, ये कहते हुए चूंकि जेल में रहते हुए अतीक अहमद उनके परिवार के लिए जान का खतरा बन सकता है और इसीलिए जरूरी है कि फांसी की सजा सुनाई जाए और एक बड़ा मैसेज तमाम डॉन और माफिया और गुंडों के खिलाफ मिले। एक यहाँ पर एक लंबी कानूनी लड़ाई इस परिवार ने लड़ी है। 2007 में इसमें ये केस खुद उमेश पाल ने दर्ज कराया था अपनी किडनैपिंग को लेकर और आखिरकार आज फैसले की घड़ी और फैसला आया। एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक अहमद को दी है। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा, इसके साथ साथ जो उसके सहयोगी हैं दिनेश पासी और हनीफ, उनको भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 1-1 लाख का जुर्माना इन तीनों पर लगाया गया है। हालांकि अतीक अहमद को जो भाई अशरफ है उसको जरूर बरी करा गया। जो 10 आरोपी थे उनमें से 7 को बरी किया गया है और अतीक को अब खबर यह है कि यहां से साबरमती जेल ले जाया जाएगा कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस यही कहती हैं और उसी के मुताबिक उसे एक बार फिर गुजरात की साबरमती जेल ले जाया जाएगा, जहां से प्रयागराज लेकर पुलिस पहुंची थी चूंकि उसकी पेशी थी। और अब आज ये बड़ा दिन, बिग ब्रेकिंग, अतीक अहमद को उसके गुनाहों की आखिरकार सजा मिली है। 17 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार उसके कुकर्मों की उसे सजा मिली। वो अतीक अहमद जो एक बड़ा डॉन, एक बड़ा माफिया, जिसके डर से पूरा प्रयागराज थर-थर कांपता था, चाहे सरकार किसी की भी हो, जेल के अंदर से वो सत्ता चलाता था। लेकिन अब उसके खिलाफ एक बड़ी सजा का ऐलान, बड़ा फैसला एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से उम्र कैद की सजा अतीक अहमद को सुनाई गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके रसूख की। 100 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन 40 साल के आपराधिक करियर में ये पहली बार है कि किसी केस में उसके खिलाफ फैसला सुनाया गया हो। चूंकि अतीक अहमद इस बात को लेकर प्रसिद्ध था, अपना रसूख दिखाकर, अपना डर दिखाकर, अपने गुर्गों के जरिए वो डरा धमकाकर गवाहों को चुप करा दिया करता था। लेकिन आज उसी के खिलाफ फांसी दो के कोर्ट परिसर के अंदर नारे लगाए गए और जब कोर्ट ने उसे सजा सुनाई, जब दोषी करार दिया, उस वक्त अतीक उस सजा को सुनकर रो पड़ा। वो माफिया, वो गुंडा जो कभी जिसकी तूती बोलती थी, आखिरकार आज वो रो पड़ा है। ये कोर्ट परिसर के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह से कोर्ट परिसर खचाखच बना हुआ है। तमाम अधिवक्ताओं की तरफ से ये फांसी दो के नारे लगाए गए। जरा सुनिए। तो फांसी दो किनारे लगाते हुए कोर्ट परिसर में वकील मांग करते हुए इन सबके बीच में बड़ी खबर ये कि अतीक अहमद ने जैसे ही सुना उम्र कैद की सजा उसे हो गई है,
बेहोश हो गया अतीक अहमद, वो डॉन, वो माफिया जिसके डर से थर थर प्रयागराज कांपता था, जिसकी तमाम गुनाहों की पूरी लिस्ट की वजह से हर कोई आवाज उठाने से डरता था। आज वो अतीक अहमद न सिर्फ रो पड़ा बल्कि सजा सुनते ही बेहोश हो गया। बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं, माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और जब ये सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई, सजा सुनते ही अतीक अहमद बेहोश हो गया। नारे लगाते हुए और पल पल की अपडेट हमारे संवाददाता प्रयागराज से लगातार दे रहे हैं। जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि जैसे ही सजा का ऐलान हुआ, कोर्ट परिसर के अंदर ही, कोर्ट रूम के अंदर ही अतीक अहमद बेहोश हो गया। वो रो पड़ा, वो डॉन, वो माफिया जिसकी तूती बोलती थी, जो जेल के अंदर से ही सत्ता चलाया करता था, जिसके खिलाफ आवाज उठाने से हर कोई डरता था, जिसके काले कारनामे की जानकारी हर एक बच्चे और हर एक बुजुर्ग प्रयागराज के अंदर किसी से भी आप पूछ लीजिए। आज वो अतीक अहमद, वो डॉन, वो माफिया अपनी सजा सुनते ही रो पड़ा और बेहोश हो गया। बड़ी खबर, सजा सुनते ही अतीक अहमद, डॉन माफिया बेहोश हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा एमपीएमएलए कोर्ट की तरफ से सुनाई गई। सजा सुनते ही अतीक अहमद बेहोश हो गया। उसके बाद वहां उसे उठाया गया, लोगों ने संभाला उसको और अब उसे फिर से जेल भेजा जाएगा। उसकी तैयारी यहां पर की जा रही है और तमाम अधिवक्ता अभी बाहर निकले हैं कोर्ट रूम से और इसके साथ साथ जो अन्य 7 आरोपी अशरफ समेत बरी कर दिए गए थे वो भी अब वहां से जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब बड़ी सजा का ऐलान हुआ है। पहली बार कोई मामला है जिस मामले में अतीक अहमद को सजा हुई है और उम्र कैद की सजा हुई है। 1-1 लाख रुपए का जुर्माना तीनों आरोपियों पर, अतीक अहमद, दिनेश पासी और इसके साथ साथ खान सौलत हनीफ पर हुआ है। और अब इस मामले में आगे जो है ऑर्डर भी आ चुका है कोर्ट का। तो अब इस मामले में जो लेटेस्ट जानकारी है वो है कि अतीक अहमद को अब जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल नैनी सेंटर जेल भेजा जाएगा और आगे जो फर्दर प्रोसीडिंग है कि उसे साबरमती जेल भेजा जाना है या फिर पुलिस को कस्टडी रिमांड मिलती है, ये सेशन कोर्ट। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि उमेश पाल की पत्नी और उनकी माताजी क्या कुछ कहती हैं, चूंकि एक लंबी कानूनी लड़ाई इन लोगों ने लड़ी है। पर्सन इज गोइंग टू स्टे, एक व्यक्ति विशेष जिसको सजा हुई है वो अपनी जिंदगी भर जेल में ही काटेगा। अब ये जजमेंट पे डिपेंड करता है, यही हुआ होगा। कैपिटल 2 साल राज्यपाल का लड़े, उनका अपहरण किया इसने। अपहरण में 3 दिन इसने कैद करके रखा अपने घर में, कार्यालय में। उसी वक्त ही मरवा डालता, लेकिन उस समय उसके साथ ये कॉलेज के लड़के और सब काफी चिल्लाने, इसने जिंदा छोड़ दिया। लेकिन मेरा बेटा लड़ाई लड़ता चला आया, शेर की तरह। आज तक अतीक से किसी ने आंख नहीं मिलाया, चाहे जितना भी इसके नाम से केस हो, लेकिन मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा। अपने फैसले का इंतजार करते लास्ट में उसका पूरा मामला तय हो गया था, खत्म हो गया। उसको ये उम्मीद थी कि अब मेरा फैसला फुर्सत, इसको सजा मिलेगी। तब मेरे बेटे को इसने 16-17 साल बाद मर्डर करा दिया। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला, लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था। इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया। साथ में 2 मेरे उनके सुरक्षा कर्मी थे। तो बताइए, जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाली, उनके वर्दी पे कीचड़ मारा, तो आगे ये हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से यही विनती है
कि इनको अब फांसी दिया जाए। अच्छा, अब सजा हो गई है, अब लगता है कि उमेश जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, ये तो उसका अपहरण में लड़ रहा था शेर की तरह, लेकिन जो अब लास्ट में 3 मर्डर उसने करा दिया, जेल से कराया है, ये आजीवन कारावास है। इसमें उसको अंदर क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या नहीं मिलती, इसलिए वो पुराना खुखार बदमाश है, पूरा आधा डकैत है। वो नोट के बल पे आगे कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से यही एक निवेदन है कि मेरे बेटे जैसे हत्या उसने कराई है, साथ में 2 सुरक्षा कर्मी गए हैं, तो इसने खाकी और काले कोट की इसने लिहाड़ी बेइज्जती कर ली, तो इसको फांसी की सजा सुनाई जाए। इसलिए कि हम लड़ने योग्य नहीं है, ये फैसला मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, अदालत के ऊपर। सीएम साहब से क्या कहेंगे? हम सीएम साहब से यही कह रहे हैं ना कि जैसे मेरे दरवाजे पे इस बदमाश ने अपने गुंडों को भेज करके और 3 को संहार कराया है, मेरे बेटे और 2 सुरक्षा कर्मी को, तो हम तो बार बार कह रहे हैं ना कि मेरा बेटा उस समय वर्दी पे था और सुरक्षा कर्मी भी थे, कोई वैसे नहीं थे, गाड़ी से उतर रहे थे, उस समय इसने मर्डर कराया। इसने न कलम की इज्जत किया, न काली कोट की किया, न खाकी किया, इसलिए मर्डर के इसने तो दे दिया अपहरण का, लेकिन मेरे बेटे 3 मारे गए हैं। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है कि इनको फांसी दिया जाए, इनको जिंदा न रखा जाए। हाईकोर्ट में अपील करेंगे क्या? 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इसमें अशरफ एक है, अतीक का भाई जो अशरफ है उसको बरी कर दिया है। टोटल 7 लोग बरी कर दिए गए हैं, लेकिन उसमें तो मेरे बेटे ने बताया था 10 लोगों के। वो सब जो वकील आएंगे हमारे तो सारी चीजें वो बताएंगे। अब ये है कि मेरे बेटे का जो मर्डर हुआ है उसमें तो किसी ने देखा नहीं, वो तो पूरा सीसी फुटेज में दिखा रहा है। अब उस पर जो भी निर्णय ले अदालत या मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय ले, वो तो सीसी कैमरे में पूरा कैद है। आप फांसी की मांग कर रहे थे लेकिन उम्र कैद की सजा दी गई है, तो क्या आपको डर बना रहेगा आपके मन के अंदर, जैसा कि आप पहले भी बता रहे थे? हमने क्या कहा बेटा कि देखिए उसको आजीवन कारावास दिया है, लेकिन ये जेल के अंदर उसको पूरी सुविधाएं मिलती है, पूरी सुविधाएं मिलती, तो हम क्या जाने कि वहाँ से क्या सब कुछ करा सकता है। मतलब आप जेल में जाएगा लेकिन घटना को अंजाम दे सकता है? दे सकता है, अभी भी दे सकता है। आप उम्र कैद से संतुष्ट हैं? सजा मिली उससे संतुष्ट? जज ने जो जजमेंट किया है वो ठीक है, मैं उनकी बातों का विरोध नहीं करूंगी। उन्होंने क्योंकि मेरे आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है। लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। एक सवाल हो रहा है, ये किडनैपिंग वाला मामला था और इसमें जो अतीक का भाई अशरफ है वो भी आरोपी था, लेकिन वो दोस्त नीचे से उस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इसमें दोनों पे एक ही धारा के तहत केस दर्ज किया गया था, लेकिन अशरफ दोष मुक्त हुआ। मेरे वकील आकर के इसका जजमेंट बताएंगे कि क्या उस अशरफ के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये मुझे जानकारी नहीं है। ठीक, आगे वाली कोर्ट में भी अपील करने की बात सामने आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी। हाईकोर्ट? जी बिल्कुल, मैं अपने आदमी का जो इन्होंने हत्या कराया है, मैं इसके आगे भी इसके सिलसिले को करूंगी, जरूर करूंगी। माता जी एक सवाल, जो लड़ाई आपके पति लड़ रहे थे उस लड़ाई को आप आगे लड़ेंगी? आप ही बिल्कुल लड़ूंगी, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए, आतंक नहीं चाहिए। आतंक का मतलब है कि फिर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, अगला कोई और भी हो सकता है। मैं इसलिए चाह रही हूँ कि उसका आतंक खत्म हो, चाहे जैसे भी खत्म हो। अब आपको अपने परिवार के ऊपर भी चिंता है, कहीं जिस तरह से आपके पति का मर्डर कराया, कहीं आपके ऊपर, आपके घर वालों के ऊपर हमला ना हो? जी बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि जड़ से खत्म करना जरूरी है। ये आदमी रहना नहीं चाहिए, चाहे जैसे भी है। न्यायपालिका ने न्याय दिया है, मैं उनके न्याय का सम्मान करती हूँ, और लेकिन मैं इस मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इन्हें चाहे जैसे भी हो, इनको कारावास दिया गया है, नहीं मिलते हैं, ये कारावास में भी घटना कर सकते हैं। इस वजह से मैं ये चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी इन्हें
खत्म करें, चाहे जो जाए। ये नहीं रहना चाहिए, अशरफ अतीक अहमद नहीं रहना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। गाड़ी पलटवाने की मांग कर रही हैं आप? मैं गाड़ी पलटने की मांग नहीं कर रही हूँ, मैं चाहे ये कह रही हूँ कि वो चाहे दंड जैसे भी दे, जिस तरह से देना चाहे वो उनके ऊपर है, और मैं फांसी की ही मांग करूंगी उनसे। फांसी तो कोर्ट देगा, कोर्ट देगा, सरकार देगी, जो भी होगा जजमेंट यही सब है, न्यायपालिका हो चाहे शासन प्रशासन हो। बस ठीक थैंक यू। तो उमेश पाल के परिवार को आप सुन रहे थे, उनकी माता जी, उनकी पत्नी को सुन रहे थे, जो उनका कहना है कि अपहरण केस में उम्र कैद की सजा दी गई, ये सही है, लेकिन मर्डर भी अतीक अहमद भाई ने कराया है, लिहाजा फांसी की सजा। हम लोग तो मायूस थे, कोर्ट में घुसते ही मायूस थे, और कहीं न कहीं से उनको लग रहा था कि जिस हिसाब से इस मुकदमों में गवाहों ने बयान दिए हैं अपने, मायूस थे कि सजा कहीं न कहीं से सजा जरूर होगी। कितने गवाह पेश किए गए थे? हम लोगों ने अभियोजन ने 8 गवाह पेश किए, 8 गवाह बिल्कुल इंटैक्ट थे और उन्होंने बिल्कुल बढ़िया ढंग से गवाही दी। की तरफ से कितने गवाह थे? 51 गवाह उन्होंने अपने डिफेंस की तरफ से पेश किए। उसमें ज्यादातर जो है अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, जिनका आपराधिक इतिहास था। 51 गवाह जो है पेश किए थे उन्होंने। और इस मामले में अब कोर्ट ने कहा है कि सजाएं जो है एक साथ चलेंगी, ये भी कहा है कि आजीवन कारावास से सबसे बड़ी सजा होती है, और सारी धाराओं में सजा हुई है। 147 में, 148 में, 149 में, 323 में, 341 में, 342 में, सारी धाराओं 506 सब क्लास 2 में सारी धाराओं में सजा सुनाई गई। के वकील कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम लोग भी पीछे से जाएंगे, शासन भी जाएगा। ठीक है। जो इस वक्त सरकारी वकील सर प्रोसीडिंग के बारे में बताइए सर। अभियोजन ने 8 गवाह पेश किए थे, 8 जो है बिल्कुल बढ़िया गवाही उन लोगों ने दिया था, और उसके बाद नतीजा ये निकला कि आज हम लोग जो है इसमें से प्रमुख अभियुक्त अतीक अहमद तक पहुंचाने में सफल रहे। अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ, इनको जो है आजीवन कारावास, सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपया वादी के परिवार को दिलाने में कामयाब रहे। शेष अभियुक्त जो है कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट का आदेश का अध्ययन करने के बाद आगे की कार्यवाही, आगे की रणनीति तय की जाएगी। सर अशरफ का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बताया जा रहा था, लेकिन एक्विटल हो गया सर। अशरफ उस समय जेल में था, और उसका रोल जो ये था कि उसने अदालत से एविडेंस लिया है अशरफ के खिलाफ, वो जजमेंट पढ़ने के बाद जो है हम लोग इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि कोर्ट ने क्यों उनको जो है बरी कर दिया। अशरफ की जो पिस्टल थी वो बरामद की गई थी, और वो घटना में इन्वॉल्व था उनका हथियार पिस्टल। और पूरे प्रदेश में लोग मान रहे हैं भयमुक्त वातावरण बन रहा है। आगे क्या होगा? हर स्थिति में एक अपराधी को हम प्रदेश के बाहर और जेल में जो छूटे हुए हैं उनके बारे में भी आगे की कार्यवाही के बारे में सोचेंगे। सर अतीक को वापस साबरमती भेजा जाएगा सर? अभी तक तो यही है, उनको साबरमती से जेल से लाया गया है, इस वजह से साबरमती जेल ही वापस भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सर और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में थोड़ा सा बताइए सर, अंदर क्या क्या हुआ सर, स्टार्टिंग से अगर बात की। 2009 के बाद किस तरीके से इस मुकदमे को हम लोग आगे ले गए, जो भी इस कोर्ट का आदेश होता था उसके खिलाफ एक्यूज पर्सन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाते थे। लास्ट में जाकर के अभी सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह का समय दिया एमपी एमएलए कोर्ट को कि 6 सप्ताह के अंदर जजमेंट करके इस केस का हमको इंटीमेट करिए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत तब जाकर के इस मुकदमे का निस्तारण हो पाया। क्योंकि एक्यूज 10 एक्यूज थे, इतने प्रभावी थे कि कोई न कोई प्रार्थना पत्र दे करके मुकदमे में यहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक उसको लिंगर रखना चाहते थे। लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने 2 महीने का समय दिया डिसाइड करने के लिए। फिर अतीक अहमद उस ऑर्डर के खिलाफ चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह का समय दिया और स्ट्रिक्टली इस कोर्ट को ऑर्डर किया कि 6 सप्ताह के अंदर इस केस को निस्तारित करके हमको इंटीमेट करिए। सर उमेश पाल की फैमिली को सब न्याय मिला? उमेश भाई बिल्कुल न्याय मिला, बिल्कुल न्याय मिला। तो देखिए लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। 3 दोषी पाए गए हैं, अन्य आरोपी बरी किए गए। साथ ही इन 3 दोषियों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया। अगर बात करें उमेश पाल की फैमिली की, तो उनकी मदर का भी यही कहना है,
और उनकी वाइफ का भी यही कहना है। न्यायालय ने जो भी फैसला सुनाया है उसे वो स्वीकार करते हैं, लेकिन वो ये मांग करते हैं कि इस केस में अगर संभव हो सकता है, तरीके खोजे जा सकते हैं तो अतीक अहमद को फांसी की सजा दिलवाई जाए। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर अतीक भले ही आजीवन कारावास है, लेकिन अगर जिंदा रहता है तो उनकी फैमिली पर आज माननीय न्यायालय एमपी एमएलए श्री दिनेश चंद्र शुक्ला द्वारा अभियुक्तगण अतीक अहमद व दिनेश पासी को अंतर्गत धारा 364A/34/120B, 341, 342, 504, 506 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में दोष सिद्ध किया गया। इसी प्रकार से खान सौलत उर्फ हनीफ को अंतर्गत धारा 364A/120B में दोष सिद्ध किया गया। इसमें अतीक अहमद और दिनेश पासी को 364A में आजीवन सश्रम कारावास व 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसी प्रकार से 506(2) IPC में भी 3 वर्ष कारावास से दंडित किया गया है। इसी प्रकार से 504, 506, 341, 342 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में भी दोष सिद्ध किया गया है। लेकिन खान सौलत उर्फ हनीफ को मात्र 364A/120 में आजीवन सश्रम कारावास वो 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। तीनों अभियुक्त गणों को 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति तौर पर भी दंडित किया गया है, जो उमेश पाल के परिजनों को दिया जाएगा। देखिए, अशरफ को दोष मुक्त कर दिया गया है। इसमें मैंने जैसे बताया कि इस केस में कुल 10 अभियुक्त गणों का मामला चल रहा था। अतीक अहमद, दिनेश पासी, खान सौलत उर्फ हनीफ, फरहान, आबिद, इसरार, आशिक उर्फ मल्ली, जावेद, एजाज अख्तर, अंसार बाबा की मृत्यु हो चुकी थी। इस प्रकार से 10 मुलजिमों का इसमें चल रहा था। आज 3 अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया गया। शेष सभी को सभी धाराओं में दोष मुक्त किया गया है। अब अशरफ को क्या होगा और अतीक का क्या होगा? क्या जेल जाएंगे या अभी यहाँ? देखिए, माननीय न्यायालय एमपी एमएलए श्री दिनेश चंद्र शुक्ला द्वारा यदि मुलजिम जेल में है तो अंतर्गत धारा 353(5) CRPC के तहत निर्णय के समय होना अति आवश्यक है। इसीलिए माननीय न्यायालय द्वारा जो मुलजिम इसमें जेल में थे उनको जो है निर्णय के समय तलब किया गया था। अब ये है निर्णय हो गया है तो इसमें अब ये है कि इनको जो है वहीं जेल में जाना चाहिए। लेकिन बाकी आगे इसमें किसके द्वारा, किस अभियोजन द्वारा क्या दिया जाता है वो तो अलग पहलू है, किनको रोका जाता है कि नहीं रोका जाता है। लेकिन इसमें माननीय न्यायालय द्वारा इनको निर्णय के समय तलब किया गया था। आरोपियों के पास क्या विकल्प है? क्या विकल्प है? क्या ऊपर जा सकते हैं? क्यों? जो इसमें दोष मुक्त हो गए हैं वो क्यों जाएंगे? उसमें तो अभियोजन निर्णय का अवलोकन करेगा, उसमें अपील करेगा, यदि है अपील लायक, वो क्यों जाएंगे? वो तो दोष मुक्त हो गए ना। इसमें 7 अभियुक्तगण सभी धाराओं में दोष मुक्त किए गए। जो दोषी है वो माननीय उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। हम लोग भी निर्णय का अवलोकन करेंगे। यदि कहीं निर्णय में सारी चीजें हैं तो हम लोग भी प्रस्ताव भेजेंगे शासन को। अच्छा, बहस में किन चीजों को प्रमुखता से लिया गया? बहस में जो इसमें कहानी थी, जो कथानक था, उसी के हिसाब से हम लोगों ने अपनी बात को रखी है, मजबूती से बात रखी है। तो क्या विपक्ष की तरफ से क्या ये शासन बताएगा, मैं कैसे बता दूं? चलिए, अशरफ को दोष मुक्त कर दिया गया है। बैठिए सर, बैठिए बस। और मुकदमे से आज तो यही मुकदमा था ना। मतलब जब वादी कहेगा तब आपके द्वारा अपील की जाएगी? बिल्कुल, हम लोग निर्देश से, उसके निर्देश से ही वह निर्भर करते हैं। मान लीजिए वो मुझको नहीं करता है, अपनी चॉइस का वो अभिव्यक्ता कर सकता है अपने बचाव में। आप लोगों के द्वारा क्या बहस करें, क्या दलील दी गई? क्योंकि उसमें 364A भी लगाया गया है, सारी चीजें। वो तो पहले बहस हो चुकी है, आज ये सजा के प्रश्न पर बहस की गई। ठीक सर, आप बैठ जाइए, बात करिए। रुक जाइए। हाँ, थैंक यू। देखिए, लगातार जैसा कि आपसे कहा, फैसले को लेकर और क्लैरिटी आती जा रही है। आज ही अतीक अहमद को दोषी ठहराया गया। इसके बाद सजा के बिंदुओं पर बहस हुई उमेश पाल की ओर से। देखिए, जो धाराएं लगी थी उन धाराओं में जो मैक्सिमम सजा का प्रावधान था वो था आजीवन कारावास का, और वही सुनाया गया है। देखिए,
इनके परिवार सजा सुनाए जाने के बाद मीडिया के सामने आए और मीडिया से बातचीत की। उमेश पाल के परिवार ने क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लीजिए। जज ने जो जजमेंट किया है वो ठीक है, मैं उनकी बातों का विरोध नहीं करूंगी। उन्होंने जो कि मेरे आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है। लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला, लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था। हमारी सरकार पूरी तरह से अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर उनका सफाया कर रही है। अदालत में पैरवी की जा रही है, एक एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज माफिया आदमी को खुशी में पैरवी के तहत सजा मिली है उम्र कैद की, और पूरे प्रदेश में लोग मान रहे हैं भयमुक्त वातावरण बन रहा है। आज उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता है, उत्तर प्रदेश अपने उद्योग के लिए जाना जाता है, उत्तर प्रदेश अपनी क्षमताओं के लिए जाना जाता है, और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ईमानदारी से ग्राउंड लेवल पर काम किया है। जनता के बीच रह के प्रदेश को सुरक्षित माहौल देते हुए प्रदेश को विकास को सुनिश्चित करना, ये हमारी योगी सरकार की जो काम था, आज धरातल पे वो काम दिख रहा है। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।